आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। लेड तथा आयरन का पाउडर 1 बिलियन में मिलाने पर जिसमें लेड तथा आयन के 0.1 m है, क्या होगा? उस समय क्या अभिक्रिया होगी उस बिलियन में? आयरन, ये पहला वाला कह रहा है कि Fe तथा Pb2+, मतलब ये आयन ज़्यादा होंगे। पहले वाले कंडीशन की बात कर रहा है। दूसरे कंडीशन की बात कर रहा है कि दूसरे कंडीशन में या तो यह होगा और यह होगा, दोनों ज़्यादा होगा। तीसरा कंडीशन या तो लेड होगा और आयरन ज़्यादा होगा। और चौथा कह रहा है अधिक आयरन तथा अधिक लेड होगा, दोनों में। इस तरह से तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि ये रिएक्शन सामान्यतः होगा कैसे। ठीक है, सहज रिएक्शन या स्वतः स्फूर्त रिएक्शन यह कैसे होगा? तो इस स्वतः स्फूर्त रिएक्शन के लिए या सहज रिएक्शन के लिए स्वतः स्फूर्त अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए। अब डेल्टा जी का फार्मूला क्या होता है? देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। अब ये देखिए, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। आप देखेंगे तो पहला कंपोनेंट आपका एन दिख रहा है, दूसरा एफ दिख रहा है जो फैराडे कांस्टेंट है, और ये ई सेल दिख रहा है। तो एन तो रिएक्शन जो है उसमें देखेंगे तो बेसिकली हमारी जो बात है, ई सेल को हम कैलकुलेट करते हैं। ई सेल को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो यदि यहां देखें जी का मान हमेशा क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो जब ऋणात्मक होना चाहिए तो यहाँ जी का मान हमेशा क्या होना चाहिए? ई सेल का जो मान है तब ये धनात्मक होना चाहिए। जब ये धनात्मक होगा तभी यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तभी ये रिएक्शन जो होगी वह स्वस्फूर्त होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस रिएक्शन में कि ये जो रिएक्शन दिया गया है इस रिएक्शन की क्या स्थिति रहती है। चलिए देखिए, अब 2 कंपोनेंट, एक आयरन दिया गया, एक लेड दिया गया है। तो हम लोग ई जीरो की वैल्यू जब देखें तो ई जीरो आयरन के केस में एफ बनेगा। इसकी जो वैल्यू होती है यह होती है -0.44 वोल्ट। अब एब्सोल्यूट, अब लेड के केस में ये वैल्यू होता है 0.13 वोल्ट। 0.13 वोल्ट माइनस में। अब मान लीजिए इसको लेड के केस में, आयरन के केस में एक दूसरा केस हम लोग ले लें तो Fe, इसको रिएक्शन को पलट दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? Fe से बन जाएगा Fe2+, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 0.44 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा, जब इसे लेड के रिएक्शन को बदल दें तो क्या हो जाएगा? Pb, और यहां हो जाएगा Pb+2+, और ये रिएक्शन हो जाएगा 0.13 वोल्ट। अब देखिए ये सारे रिएक्शंस हो गए। अब यहाँ पे दोनों के लिए जरा रिएक्शन लिखा जाए, देखा जाए क्या होता है। तो देखिए, एक रिएक्शन लेड के लिए पहले लिखा जाए। लेड के लिए Pb
प्लस एफ ई, आयरन से यदि अभिक्रिया करे तो ये बनाएगा एफ ई 2 प्लस पीबी। इस केस में जरा वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है आयरन, ये लेड से लेड 2 प्लस से लेड बन रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा लेड का केस में वैल्यू आपने देखा है वो कितना दिया है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाएं, लेड के केस +2 से तो ये वैल्यू देखिए -0.13 है। और आयरन क्या है, आयरन Fe से Fe2 हो रहा है, Fe से Fe2 हो रहा है, इसका मतलब यह केस है। अब देखिए 0.44 से दोनों को यदि ऐड करें तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.44 प्लस माइनस हो जाएगा 0.13। तो ये ओवरऑल वैल्यू की हम बात करें, क्या आता है वैल्यू डजेंट मैटर, लेकिन इसकी जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो हो जाएगा। ये वैल्यू आ रहा है 0.31 वोल्ट, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव आ गया, दूसरा केस यदि हम लोग लें, दूसरा केस कुछ इस तरीके से ले लिया जाए कि आयरन, देखिए आयरन 2 प्लस पीबी गिव अस पीबी प्लस 2 प्लस एंड प्लस आयरन। अब इस केस में जरा कैलकुलेट किया जाए ई सेल तो क्या हो जाएगा, ई सेल, देखिए ई सेल यहां कैलकुलेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहां जो वैल्यू है, अब देखिए यहां क्या आ रहा है, आयरन 2 प्लस से आयरन बन रहा है, तो आयरन 2 प्लस से आयरन बन रहा है, इसका मतलब -0.44 और प्लस लेड के लिए जस्ट अपोजिट सबसे लास्ट वाला ये वाला देखिए तो 0.33। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा ऋणात्मक -0.31, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए यहां पे एक चीज कहा गया है कि इस प्लेस पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ई सेल की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन स्वतः स्फूर्त होगा, यानी कि सहज होगा, आसानी से रिएक्शन हो सकता है। यानी कि हमारा ये वाला कंडीशन क्या है, सही है, ये वाला कंडीशन से, तो उस सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, आयरन 2 प्लस और लेड। तो चलिए हम ऑप्शन पे जरा देखें, देखिए तो पहला कंडीशन कह रहा है कि आयरन और लेड 2 प्लस, और दूसरा कह रहा है आयरन 2 प्लस और लेड 2 प्लस, तीसरा कह रहा है लेड तथा आयरन 2 प्लस। तो क्या होना चाहिए, हमारा ये वाला रिएक्शन सही हो रहा है। ये कह रहा है दोनों अधिक हो, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।